एक बहुत जरूरी बात मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आई एम श्योर आप लोग अब तक डॉक्टर अर्चना शर्मा के बारे में जान चुके होंगे। राजस्थान की एक डॉक्टर जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनके हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत होती है और मरीज की मौत का जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता है। एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होता है। वो प्रेशर में आ जाती हैं और वो अपनी जान दे देती हैं और अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ जाती हैं जिसमें वो साफ तौर पर कई बड़े सवाल लिख कर गई हैं। देखिए, डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक सच ये भी है कि वो जो हुआ वो हो चुका है। लेकिन आज जो सवाल मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसकी हमें आपको सबको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हम सब कभी ना कभी किसी न किसी वजह से डॉक्टर्स के पास पहुंचे हैं। या तो हमारे घरों में डॉक्टर हैं, या फिर हम ऐसे मौके से होकर गुजरे हैं जब डॉक्टर्स ने हमारी या हमारे किसी चाहने वाले की जान बचाई। हमारे देश में इस घटना के बाद डॉक्टर्स काफी विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ईश्वर न करे आज कोई किसी शहर में ऐसी घटना होती है जहां किसी वजह से किसी अस्पताल में किसी मरीज की मौत होती है, तो उस डॉक्टर को कितना डर सताएगा। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान बना दिया जाता है या फिर बिल्कुल शैतान बना देते हैं। डॉक्टर्स ना तो भगवान है न शैतान है, वो हमारे आपकी तरह एक आम इंसान है जो इस पढ़ाई को पढ़कर आते हैं, जो उन्हें ये सिखाती है कि इंसानी जान को बचाने में कैसे मदद की जाए। मैं यहां शब्द मदद का इस्तेमाल कर रहा हूं। डॉक्टर्स की मर्जी पर सब कुछ डिपेंड नहीं करता। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जब दवा काम नहीं आती दुआ काम आती है। बहुत कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में भी होता है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, आपको कुछ प्राकृतिक कारणों से दवा का असर होना बंद ना हो जाए। तमाम बातें होती हैं। और हम आज जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह बहुत खतरनाक है। ईश्वर ना करे अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, आप उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, आपके मन में क्या होता है? शायद आप कहीं ना कहीं डॉक्टर पर बिलीव कर रहे होते हैं, इसीलिए वहां तक पहुंचते हैं। डॉक्टर भी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को अपने नाम के आगे लिखवाना पसंद नहीं होता कि वो किसी मरीज को ठीक नहीं कर पाया। हर डॉक्टर पूरी जी जान से कोशिश करता है कि वो बचाए। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए और कोई व्यक्ति लोगों को भड़काकर इस तरह का प्रेशर क्रिएट कर दे और डॉक्टर अर्चना शर्मा जैसा इंसिडेंट हो जाए, तो फिर ये बताइए कि डॉक्टर अर्चना शर्मा तो चली गई, लेकिन हम सब इस दुनिया में अभी भी हैं और हमें भी बहुत से डॉक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है। हमारे करीबी लोगों को पड़ने वाली है। अगर हमने इस तरह का माहौल बना दिया है कि डॉक्टर्स मरीज को हाथ लगाने में डरें, घबराएं, कांपें, तो आप सोचिए कि यह हम सब के लिए कितना खतरनाक है। यहां कहने का मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जो किया वो सही था, गलत था, उसकी जांच होगी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से कई सारे सवाल हमारी सोसाइटी में जन्म लेने लगे हैं कि क्या हम डॉक्टर्स को डराना धमकाना चाहते हैं? क्या हम डॉक्टर्स पर विश्वास भरोसा नहीं करना चाहते? या हम एक ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं जिसमें कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को हाथ लगाने से पहले डरे? ये कोई भी स्थिति बनती है तो वो सबसे ज्यादा हमारे लिए घातक होगी। ऐसे में ये सुनिश्चित करवाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी होगी कि डॉक्टर्स के बीच से ये डर निकले, क्योंकि अगर डॉक्टर्स डर में रहेंगे तो फिर कोई भी बीमारी हमें कभी भी कहीं भी लेके जा सकती है। और अगर हम अपने मन में ये ठान चुके हैं कि हमें इसी तरह से बिहेव करना है, तो फिर उस पढ़े लिखे समाज का क्या होगा जिसकी हम कस्में खाते हैं। आज अगर मेडिकल साइंस की वजह से हमें यह बात पता है कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका नियंत्रण डॉक्टर के, दवा के या अस्पताल के हाथ में नहीं होता है। बहुत हद तक हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम किसी दवा या इलाज पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आज अगर हम ये बात नहीं समझते हैं और हमारे देश में डॉक्टर्स खुद को असुरक्षित पाते हैं, तो फिर सोचिए, डॉक्टर्स असुरक्षित हुए इसका मतलब हम भी असुरक्षित हुए। और एक घटना इतनी बड़ी हुई है, ये डॉक्टर अर्चना शर्मा किसी की मां थी, किसी की पत्नी भी थी, किसी का घर भी उजड़ा है, किसी की हजारों उम्मीदें पानी में बह चुकी हैं। आप उनके बच्चों के बारे में सोचिए, पति के बारे में सोचिए। और यहां एक परिवार का नहीं, एक समाज का मामला है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, और ये कौन गारंटी देगा कि आगे से फिर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जो उनके पति हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें षड्यंत्र है,
और इसमें इस तरह का माहौल बनाया गया कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने ऐसी स्थिति में खुद को पाया। देखिए, इसकी पूरी जांच होनी जरूरी है और सही तरह से जांच होनी इसलिए जरूरी है कि यह मामला किसी एक शहर या राज्य का नहीं है। इसका असर देश भर के डॉक्टर्स पर पड़ा है और देश भर के डॉक्टर्स इस समय परेशान हैं इस घटना के बारे में सोचकर। मैं नहीं जानता आपके बारे में, लेकिन जब से मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा है मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूं कि किसी डॉक्टर की मनोस्थिति क्या होगी, खासकर तब जबकि उसके अस्पताल में पड़ा हुआ कोई मरीज ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला होगा जहां उसे लगे कि उसको बचाना मुश्किल हो रहा है। क्या किसी मरीज का चला जाना सिर्फ डॉक्टर्स की गलती होती है? क्या हम ये समझाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहां किसी की वकालत या पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय क्या रखते हैं। ईश्वर ना करे यह हादसा आपके किसी घर वाले के साथ भी हुआ हो सकता था। अगर ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? यह सवाल इसलिए सोचना जरूरी है क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि अपराध किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के साथ नहीं होता, पूरे समाज के साथ होता है। और अगर समाज में एक अपराध हो गया है तो उस अपराध की वजह जानना बहुत जरूरी है और उस अपराध को कैसे रोका जा सकता था और ऐसे अपराध कैसे रोके जा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आप लोगों से आपकी राय जानना चाहता हूं और अगर आपको ठीक लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारे जैसे जागरूक नागरिक इस तरह की घटनाओं के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं।